बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 17 अगस्त 2025 और इतवार का दिन, छुट्टी के दिन सियासी मैदानों से गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इस वक्त पावर पॉलिटिक्स पर भी अपना इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि पाक फौज ने छुट्टी के दिन दिल जीत लेने वाला कदम जो है वो उठा लिया है। ये कदम क्या है, इस पर हवाले से भी तो आपको इनसाइड डिटेल्स जो हैं वो देनी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इलेक्शंस की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। न सिर्फ इलेक्शंस की तैयारियां बल्कि इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है। और ये जो खबर है यकीनी तौर पर इसने आपका जो जहन है उसको बदल के रख दिया है कि जब कहा जा रहा है कि सिस्टम चलेगा, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सदर पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहे, वज़ीर आज़म साहब कहीं नहीं जा रहे, तो फिर ये इलेक्शंस की तैयारियां क्यों हो रही हैं? और इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी हो चुका है। आखिर पस पर्दा क्या चल रहा है, इनसाइड सोर्सेस हमें क्या बता रहे हैं और अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको बतानी है। इस्लामाबाद से कुछ गैर मामूली खबरें हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो हुआ और पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह से तकनीक का नाच नचाया, ये एक दुनिया की तारीख का हिस्सा बन गया। राइटर्स हो, अल जजीरा हो, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की जो जरीदे हैं वो एक ही बात लिख रहे थे कि पाकिस्तान ये जंग जो है वो अपने नाम करने में कामयाब हो गई। और दुनिया में क्यों कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था, यानी वो ममालिक भी जो भारत के साथ खड़े हुए थे, वो ममालिक भी पाकिस्तान की जीत का एतराफ कर रहे थे। और भारत के अंदर से भी आवाजें निकलना शुरू हो गई कि भारत जो है वो ये बदतरीन शिकस्त का शिकार हुआ है। जिसके बाद जो गुजरात का कसाई है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो खबर यह है कि एक तो पाक फौज ने जो दिल जीतने वाले कदम उठाए हैं कि केपीके में सलाब ने जो इस वक्त पूरे केपीके को अपनी लपेट में ले लिए। 300 से ज्यादा अफराद जाम भाग हो गए हैं और यहां तक कि बताया जा रहा है कि अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, वहां पर रहने वाले लोगों की हिफाजत करे, लेकिन क्लाउड बर्स्ट जो है वो मजीद होंगे। जो महकमा मौसमियात बता रहे हैं, मजीद बारिशें होंगी, मजीद सैलाब आएंगे और मजीद यानी कि मजीद लोग जो हैं वो मारे जाने का खदशा पैदा हो रहा है। अब वहां पर पाक फौज ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पर ताजा दम दस्ते जो है वो भेजे जा रहे हैं। और जो फौज की जो कमांड है वो इस हवाले से बड़ी सीरियस भी है और चेयरमैन एनडीएमए जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर। और यहाँ पर मामला यह है कि फौज का यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब आइंदा दिनों में मजीद फ्लड आने का खदशा है, तो पाक फौज जो है इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है। ये खबर आपको देनी थी। और फिर दूसरी जानिब आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी एक स्टेटमेंट आई है जो कि अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर दबाव आया कि जहाज गिराने के बाद भारत के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई जो है वो ना की जाए। आर्मी चीफ ने सऊदी वफ्द से कहा कि भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है। यानी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के राब्ते के दौरान ये बात हो रही थी कि आप भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। तो चीफ साहब ने उनको ये जवाब दिया और दोनों गाड़ियों के तसादुम पर अंदाजा लगा लें कि नुकसान किसका ज्यादा हुआ होगा, चमकती मर्सिडीज का या डंपर ट्रक का। तो डेफिनेटली जब डंपर ट्रक और मर्सिडीज आपस में टकराएंगे, ट्रक को तो फर्क ही नहीं पड़ना, मर्सिडीज जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी जब उससे टक्कर लेनी है पाकिस्तान के साथ। ये फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी अरब को बताया कि भारत जो है वो चमकती मर्सिडीज है और पाकिस्तान जो है वो डंपर ट्रक है। लाहौर में सेमिनार से उन्होंने खिताब किया और कहा कि जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था हमें बर वक्त मालूम हो जाता था। अब पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी, यानी कि जो उनकी ट्रूप्स की मूवमेंट थी, जो उनके हथियारों की मूवमेंट थी, पाकिस्तान को पहले से पता चल जाता था। जिसके बाद भारत का जो निशाना है वो सही तरह से लग नहीं पाता था। तो भारत के तैयारे गिराए जाने के बाद जो शवाहिद हैं वो मिनटों में हमारे पाकिस्तान के पास भी आए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत की और बहुत सारी चीजें थी जो हमारे टारगेट पर थी और बआसानी हम उनको निशाना बना सकते थे। और भारत में जिन मकामात को निशाना बनाया है वो पहले उसे हजम कर ले। अजीत डोभाल और अमित शाह असल में इस पूरे ड्रामे के पीछे थे और ये भारतीय हुकूमत जो है वो चला रहे। अब आप देखें कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और फिर उस वक्त भी भारत ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक जंग पाकिस्तान के साथ की थी, तो उस दौरान भी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उस वक्त की जो चीफ है, उस वक्त के एयरफोर्स के जवान ने एक ऐसा टारगेट लॉक कर लिया था जहां पर भारत के आर्मी चीफ मौजूद थे और हमने वहां जाकर आपको पैगाम दिया था कि आपका आर्मी चीफ जो है हमारे टारगेट पर और हमने इसको छोड़ दिया।
अब वही मोहसिन नकवी साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कि भारत की ऐसी चीजें और ऐसे जगह जो है हमारे टारगेट पर थी जो हम आसानी उसको निशाना बना सकते थे, हमने नहीं बनाया। लेकिन ये भारत के लिए आई ओपनर जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कितना ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभरा है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुतहद और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये उन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो वज़ीर आज़म को दिया, फील्ड मार्शल साहब को दिया। और उन्होंने कहा कि गवाही से ये कह सकता हूं कि इस जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जबरदस्त क़यादत जो है वो की थी। अब ये जो है वो दिल जीतने वाले 2-3 कदम थे जो मैंने आपके सामने जो है वो रखे हैं। और फिर जो तूफानी बारिशें हो रही हैं वहां पर बुनेर से, कि वहां पर शादी की खुशियां चल रही थी, वो जनाब मातम के अंदर तब्दील हो गई हैं। एक ही खानदान के 21 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो गए हैं। बुनेर में तो तबाही मची हुई है, सैलाब ने पूरे के पूरे गांव वो उजाड़ कर रख दिए हैं, पूरे के पूरे खानदान उजाड़ दिए। 21 अफराद एक खानदान के शादी की खुशियों में मसरूफ थे, वो जनाब अब सफ़े मातम कर वहां पर बिछा हुआ है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्शंस की तैयारियां जनाब अचानक से शुरू हो गई हैं, इलेक्शन मुहिम का आगाज हो गया है। ये मामला क्या है? देखिए, एक तरफ तो जनाब इस वक्त पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके कुछ MPs जो हैं वो जनाब नाअहल होते हैं 9 मई के फैसलों के ऊपर, तो वहां पर इंतखाबात होने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि हम इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसका बाइकआउट करेंगे। अब पार्टी के अंदर यह राय थी कि अगर हमने इनका बाइकआउट किया तो फिर हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये बात कर रहे थे कि नहीं, हमें बाइकआउट करना चाहिए, यहाँ पर डेडलॉक बरकरार है, पार्टी चाहती है इलेक्शन होने, वहां पर हम अपना उम्मीदवार बता रहे हैं। इमरान खान कहते हैं जनाब इलेक्शन बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन सियासी मैदानों में कभी भी आपने सियासी मैदान जो है वो अकेला नहीं छोड़ना होता, आपने मुकाबला करना हो तो आप करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह ये गलत फैसले करती आ रही है कि कभी असेंबली तोड़ दी, कभी आप एक ही जगह के ऊपर आपने 10-10 उम्मीदवार खड़े कर दिए, कभी फिर आप इलेक्शन का पूरा माहौल आप उनके हाथ कर देते हैं कि जनाब जाएं अकेला घोड़ा जो है आप दौड़ाए। तो ये बड़े गलत फैसले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से उठाती रही है। तो अब पंजाब ने ज़मीनी इंतखाब वज़ीराबाद के नशीस, जहां पर अहमद चट्टा साहब जो हैं वो नाअहल हुए हैं, तो वहां पर जरा बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा करने का ऐलान किया है। और अहमद चट्टा की जो वाइफ है, जो उनकी बीवी है, वो वहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी। किनके मुकाबले पर? बिलाल फारूक तारड़ जो भाई हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब के, वज़ीर इत्तलात के, वो उन दोनों का मुकाबला होगा, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ये जो GT रोड का हल्का बनता है वज़ीराबाद वाला, जहां पर इमरान खान जो है वो अपना लॉन्ग मार्च भी लेकर गए थे, फिर इनको गोलियां भी लगी थी वहां पर। तो मामला ये है कि GT रोड पर हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग का तूती बोलता रहा है किसी जमाने के अंदर। और यहाँ पर GT रोड पर बहुत बड़े बड़े पावर शोज जो नवाज शरीफ साहब ने किए हुए हैं, और ये तारीख का हिस्सा रहा। ये अब नहीं है, अब तो खैर से मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। वो किसी उस तरह से सियासत में एक्टिव बनेंगे जैसा उनको होना चाहिए था। उनकी बेटी वज़ीर आला, उनके भाई वज़ीर आज़म, लेकिन वो खुद जो है वो खामोश नजर आ रहे हैं। बहुत कम मुलाकातें करते हैं, मीडिया इंटरेक्शन नहीं है, इंटरव्यूज नहीं दे रहे, साथियों से बातचीत नहीं करते। एक चीज़ तो ये है। लेकिन जो GT रोड वाला हल्का, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग का गढ़ था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारे हल्के अपने हाथ में किए। अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नमाज जो है वो इस हल्के को अपने साथ लेने में कामयाब हो जाती है, तो बहुत तगड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ा? तो इलेक्शंस की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई, मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जो बिलाल फारूक तारड़ हैं वो भी इस वक्त मैदान में उतर गए हैं, वो मुहिम कर रहे हैं, हल्के में जा रहे हैं। और अहमद चट्टा जो है, उनकी एहलिया जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी हैं। तो यहाँ से जनाब ये खबरें आ रही थी जो मैंने आपके सामने जो है वो रखी है। और फिर इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांग लेते हैं, क्या सवाल तो ये कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे, क्या वो सिस्टम को चलने देंगे? क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि जनाब आप माफ़ी मांग लें। और ये दुरुस्त अमल हो सकता है। पाकिस्तान में सियासी मुखालत करना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, मुल्क के वसीतर मफाद में आप कर सकते हैं। क्योंकि जनाब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वकला ग्रुप है, उन्होंने क्लाइंट की तरह पार्टी को डील किया। और आप ये देखें कि इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं ना हम हुकूमत से बात करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप तो उनको अपना ज़ाती दुश्मन कहते हैं। जब आप उनको अपना ज़ाती दुश्मन कह रहे हैं तो बात किस पेराई के ऊपर होगी? अब इमरान खान को बड़े फैसले करना होंगे। जब आप उनको ज़ाती दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं, आप उससे हटें और मुल्क के लिए बड़े फैसले करें, टेबल पर इश्यूज रखें, उसको डिस्कस करें, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, जातियात के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप जातियात के ऊपर बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप शायद इश्यूज के ऊपर बात करें तो शायद बात बन पाए, दोनों तरफ से शायद कोई इंगेजमेंट्स हो जाए। तो एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारी स्ट्रेटजी जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील करना होगी, लीडरशिप तब्दील करना होगी, और जो वकला जो पार्टी को क्लाइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बदलना होगा।
اور عمران خان کو جو انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی غلط انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ جو لوگ باہر بیٹھ کر عہدے تقسیم کر رہی ہے اور وہ یشیاں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ غلط انفارمیشن پہنچا رہے ہیں اندر، اور وہ پہنچاتے بھی رہیں گے. تو کیا اس 2 سالوں میں جو کرنٹ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ ڈومیسٹک پریشر آپ نہیں بنا پائے، عوام ابھی آپ نہیں نکال پا رہے، اور پھر انٹرنیشنل پریشر کی جو بات ہو رہی تھی آپ وہ کریٹ کرنے میں ناکام رہے، ٹرمپ صاحب وہ غائب ہو گئے. تو اس ساری سچویشن کے اندر آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی میدانوں کے اندر کوئی خاص طرح خواہ جو ہے وہ کامیابی ملتی ہوئی دکھائی نہیں دی. اگرچہ لیڈرشپ ہے، پاپولرٹی ہے، لیکن کوئی کامیابی تو دکھائیں آپ نے کیا جو ہے وہ کیا. تو یہ چیزیں جو ہے اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی حل رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.